ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था बेटा, उसमें मैंने बाय पार्ट्स की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, तो उससे क्या है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें वापस सिंपल है, पहले इसको आइलेट रूल से कंपेयर करो। तो एक्स हमारा एल्जेब्रिक कैटेगरी में आता है, राइट, मैंने बताया भी था, और एल एन एक्स लॉगरिथमिक कैटेगरी में आता है। करेक्ट। तो अब राइट में क्या है बच्चों, तो राइट में ए है, मतलब एक्स, तो इसका मतलब एक्स को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे और एल एन एक्स को हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। तो एल एन एक्स को एज इट इज रखो एज पर द रूल, एल एन एक्स को एज इट इज, सेकेंड को इंटीग्रेट करो, तो एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रल, फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो वन बाय एक्स, और सेकेंड को इंटीग्रेट करो तो एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन टू, माइनस हाफ बाहर गया, कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं, और एक एक्स कैंसिल हो गया। तो अगर एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स डी एक्स आया। करेक्ट। तो एक्स डी एक्स आया। तो फिर अब इसको हम कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन टू माइनस हाफ, एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय टू और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी। करेक्ट। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। मानो आपके पास सिर्फ एल एन एक्स है, एल एन एक्स डी एक्स, खाली इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें तो एक ही फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि सर मैंने तो, आपने तो दो फंक्शन बताए थे। हाँ, तो ये बात सही है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में बाय पार्ट्स तभी लगता है जब दो फंक्शन होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फंक्शन में भी लगाना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, कि दूसरे फंक्शन को हम वन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एल एन एक्स को एल एन एक्स इंटू वन भी मान ही सकते हैं, और वन अल्जेब्रिक में ही काउंट होगा। तो वापस आइलेट रूल, वन अल्जेब्रिक में काउंट होगा, एल एन एक्स लोगारिथमिक में काउंट होगा। तो राइट में वन है, अल्जेब्रिक है, तो मतलब वन हमारा बना सेकेंड और एल एन एक्स बना फर्स्ट। तो एल एन एक्स को एज इट इज रखा, फिर वन का इंटीग्रल तो वो एक्स हो गया, माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स। तो यहाँ पे क्या आया, एक्स एल एन एक्स, यहाँ एक्स और वन बाय एक्स कैंसिल हुआ, तो इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स। अब बेटा वन डी एक्स का वन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार इन्वर्स लेते हैं। सपोज साइन इनवर्स एक्स दिया, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब आइलेट रूल में इनवर्स फंक्शन एकदम लेफ्ट में होता है, तो इनवर्स को हमेशा फर्स्ट ही लेंगे, तो क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, और वन अल्जेब्रिक में काउंट हुआ तो उसको लिया सेकेंड। ठीक है। तो इसमें चाहो तो आप वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स को ले लो थीटा, तो मतलब एक्स क्या बना, साइन थीटा, एक्स साइन थीटा बना। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स क्या बनेगा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, डायरेक्टली भी लगा सकते थे यहाँ बाय पार्ट्स, बट इससे क्या है, इन्वर्स हट जाता है सीधे, फिर उसमें थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। तो वन की जगह तो वन ही आएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा आएगा। करेक्ट। डी एक्स की जगह आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड, राइट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो सेकंड, और ये अल्जेब्रिक है तो फर्स्ट। देखो अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक राइट है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेते हैं। तो थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस इंटीग्रल, थीटा का डेरिवेटिव बेटा वन, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। करेक्ट। तो थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो ए माइनस और माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस सी, लास्ट में हमें सी ऐड करना होता है। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा की जगह आएगा से खाली साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, एक्स, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, एक्स, फिर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा एक्स है तो ये रूट ऑफ वन माइनस क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। ओके, थैंक यू बेटा, आई होप समझ में आया होगा आपको, थैंक यू वेरी मच।
एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, कोई सजेशंस है तो सजेशंस भी दे सकते हैं आप, उसके हिसाब से मैं उसमें चेंजेस करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।